अब हम पहेली का अनुवाद समझते हैं। आपदो दूरगामी च, पदहीन होने पर भी, मतलब बिना पैर के भी, दूरगामी च, जो दूर तक जा सकता है, साक्षरो नाचा पंडिता, जो साक्षर होने पर भी, जो साक्षर होने पर भी मतलब अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। जो साक्षर है मतलब अक्षर युक्त है। देखिए पत्र में ढेर सारे अक्षर लिखे रहते हैं, सभी अक्षर। तो जो साक्षर होने पर भी, अक्षर युक्त होने पर भी पंडित नहीं है अर्थात जानकार नहीं है। आमुखः, मुखहीन होने पर भी स्फुटवक्ता, आमुखः, मुखहीन होने पर भी जो स्पष्ट रूप से बोल सकता है, स्पष्ट बोलने वाला है। तो पत्र में ढेर सारी जानकारी होती है, तो वही कह रहा है अमुखा, जो मुखहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला होता है। और चा यो जानाति सा पंडितः, इसे जो जानता है, इसे जो जानता है वह पंडित है, अर्थात इसे जो जानता है वह जानकार है। भाई पत्र को जो पढ़ेगा उसको जानकारी तो होगी ही। तो यो जाना दे, इसे जो जानता है वह पंडित है। आगे देखिए, अस्याह उत्तरम ब्रवीत भवान, अस्याह, इसका उत्तर, भवान आप ब्रवीत, बोलिए, इसका उत्तर आप बोलिए। नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतन, शहरी बहुत समय तक, अचिंतन मतलब उसी प्रकार, अचिंतन उसी प्रकार सोचता रहा। पर पहेलिकाया, पर पहेली का उत्तर दातुम देने में समर्थ न अभवत, समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्याह पहेलिका है उत्तरम न जानाति, ग्रामीण से बोला, क्या बोला, अहम, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, ग्रामीण अकथयत, ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहिर तो फिर ददातु 10 रूपकाणि, तो फिर तद ददातु 10 रूपकाणि, तो 10 रूपकाणि ददातु, 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन, अतः दुखी मुख से, नागरिकेण, शहरी ने, समयानुसार, शर्तानुसार 10 रुपया दिया। शहरी ने क्या किया, 10 रुपया दिया। पुनः ग्रामीणों आब्रवीत, फिर ग्रामीण से बोला, फिर क्या किया उसने, ग्रामीण से बोला, क्या बोला, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, पुनः ग्रामीण से बोला, पुनः वो फिर ग्रामीण से बोला, क्या बोला, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। अब देखिए, दंड दानेन खिन्नः नागरिकम बहुकालम विचार, दंड दिए जाने से दुखी शहरी, दंड दानेन, दंड देने से, तो दंड देने से खिन्नः दुखी नागरिक शहरी बहुकालम बहुत देर तक विचार सोचता रहा, विचार करता रहा, कांचित लेकिन किसी पहेली को अस्मरत, स्मरत नहीं अस्मरत, किसी पहेली को याद ना कर सका। अतः अधिक लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जमानः, अधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला, स्वकीयाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, स्वयं किए गए मतलब अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बोलो। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इसकी पहेली का उत्तर क्या है। स्वकीया, स्वयं किए गए पहेली का तुम ही उत्तर ब्रूहि बोलो। तदा सह ग्रामीण विहस्य, तब सह ग्रामीण, उस ग्रामीण ने हंसते हुए स्वपहेलिका, अपनी पहेली का सम्यक ठीक उत्तर बोला। आप कह सकते हैं तब उस ग्रामीण ने हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला। पत्रम इति, पत्र इति मतलब ऐसा, तो ऐसा बोला पत्रम, ठीक उत्तर, ठीक उत्तरम, ऐसा बोला पत्रम। तो
ठीक उत्तर ऐसा बोला पत्रम। यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति, क्योंकि यतो ही क्योंकि यह पद के बिना भी, पैर के बिना भी, दूरम याति दूर तक जाता है। और अक्षरैः युक्तम अपि न पंडितः भवति, और अक्षर युक्त होने पर भी यह पंडित नहीं होता है, और यह अक्षर युक्त होने पर भी पंडित नहीं है, पंडित नहीं होता है। अक्षर युक्त होने पर भी मतलब ये जानकार नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले, इसी काले समय तस्य ग्रामीणस्य, उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात्, वह विहसन हंसते हुए रेलयान से, रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर स्वग्रामं प्रति अचलत्, अपने गांव की तरफ चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर, पूर्वत पहले की तरह, तूष्णीम अतिष्ठत चुप होकर बैठ गया। सर्वे यात्रा, सभी यात्री बैठ, उसमें रेलगाड़ी में ढेर सारे यात्री बैठे थे, तो सभी यात्री वाचालम अधिक बोलने वाले, तम नागरिक उस शहरी को देखकर आहसन हंसने लगे। तदा सह नागरिक अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभव होता है, ज्ञान सब जगह संभव होता है। मतलब कोई आदमी कहीं भी रह के जानकार हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में ही रह के वो जानकार हो। वही कह रहा है ज्ञानम सर्वत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभव हो सकता है, संभव होता है। ग्रामीणाः अपि, गांव के लोग भी, मतलब गांव में रहने वाले भी, ग्रामीण भी, कदाचित कभी, नागरिकेभ्यः शहरी लोगों से प्रबुद्धतरा भवन्ति, बुद्धिमान होते हैं। गांव के लोग भी, दो बार कभी कभी कर दीजिए, कभी पोस्टर में लिख दीजिएगा कभी, तो गांव के लोग भी कभी कभी नागरिकेभ्यः शहरी लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आपका अनुवाद कार्य समाप्त हो गया। इसके बाद मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आपका हर दिन बहुत अच्छे से बीते, आपका हर दिन मंगलमय हो। शुभ दिवस।